हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। हम रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं, उसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरीके से बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है या किस कंडीशन में वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है, राइट। आज की इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया किस तरह ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया किस तरह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। हम अगर बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, राइट। वो क्योंकि बैक्टीरिया में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, उसमें ना माइटोसिस होता है, ना मियोसिस है, ना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। ना गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, यानी गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ये सब बैक्टीरिया में टोटली एब्सेंट होता है, राइट। तो जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है, राइट। बट in bacteria, genetic recombination or we can say transfer of genetic material is equivalent to the sexual reproduction, right. So in bacteria, a portion of genetic material, that is DNA, is transferred from a donor cell, that is male cell, to a recipient cell, that is female cell, and making it an incompletely diploid zygote, right. इसमें जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली उसमें क्या होगा, पोर्शन जो है जेनेटिक मटेरियल का वो ट्रांसफर होगा दो डिफरेंट स्ट्रेन, सेक्सुअली डिफरेंट स्ट्रेन के बीच में, विच इज डोनर टू रेसिपिएंट, राइट। डोनर इज एक्ट एज अ मेल सेल एंड रेसिपिएंट इज एक्ट एज अ फीमेल सेल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड विच इट अकर इन 3 वे। फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन, राइट। तीनों ही प्रोसेस में पोर्शन जो है जेनेटिक मटेरियल बेसिकली वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, बट तीनों ही प्रोसेस में जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट है, राइट। तो हम एक एक करके तीनों ही प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डोनर जो बैक्टीरियल सेल है उससे जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है रेसिपिएंट सेल में, राइट। तो फर्स्ट जो प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस है वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी ईशर्किया कोलाई यानी ई कोलाई में। और और किन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उनका नेम है जोशुआ लैडरबर्ग एंड एडवर्ड टटम, राइट। इन दोनों ही साइंटिस्ट ने इन 1946 में सबसे पहले जो कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है वो डिस्कवर की थी ईशर्किया कोलाई में, दैट इज ई कोलाई, राइट। ये जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है सेल कॉन्टैक्ट, राइट। कॉन्जुगेशन वॉज लेटर रिपोर्टेड इन अ नंबर ऑफ अदर बैक्टीरिया ऑल्सो। सबसे पहले तो ये शर्किया में ही देखी गई थी यानी इकोलाई में देखी गई थी, बट लेटर साइंटिस्ट ने देखा कि ये और बैक्टीरिया में भी कॉन्जुगेशन के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, राइट। बैक्टीरिया शोइंग कॉन्जुगेशन आर डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक मीन्स हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सेल, first is donor, second is recipient. Donor is male cell and recipient is female cell, right. It is male cell is also called F positive and female is also called F negative. Transfer of DNA by the process of conjugation occur between two sexually different strain of the bacteria, that is E. coli, right. यानी कि एक बैक्टीरिया के दो सेक्सुअल डिफरेंट जो स्ट्रेन होंगे उनके बीच में कॉन्जुगेशन प्रोसेस होगी, राइट। यानी कि जेनेटिक मैटर ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया, राइट। So one bacteria that is donor and other bacteria that is recipient, right. So one act as a donor of gene and other act as a recipient of gene, that is male, that is female, both are haploid, right. जब हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो मेल सेल है उसके ऊपर सेक्स पिलाई प्रेजेंट होंगे एंड प्लस उसके अंदर एफ प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट होगा। यानी अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो दैट मीन्स कि वो मेल सेल है, और अगर ये दोनों ही एब्सेंट हैं दैट मीन्स कि वो रेसिपिएंट सेल है। सो द जैसे कि यहाँ पे लिखा है द मेल और डोनर सेल, इसके ऊपर क्या होंगे 1 और 4 सेक्स पिलाई प्रेजेंट होंगे सरफेस पे एंड फर्टिलिटी फैक्टर होगा इन इट्स प्लाज्मिड, दैट इज एफ प्लाज्मिड, राइट। Fertility factor contain gene for producing sex pili and other characters need for gene transfer. Next point is both sex pili and fertility factor are absent in female and recipient cell, right. यानी कि जो मेल सेल है वो अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर 1 to 4 सेक्स पिलाई प्रेजेंट होंगे, दैट इज, और एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उसके अंदर, तो भाई वो मेल सेल है। और अगर ये दोनों ही चीजें एब्सेंट हैं तो दैट मीन्स कि ये वो फीमेल सेल है यानी रेसिपिएंट सेल है, राइट।
तो जो जेनेटिक मैटर ट्रांसफर हो रहा है अब वो किस में हो रहा है, डोनर टू रेसिपिएंट के बीच में, राइट। In these two types of cell happen to come nearer, a pilus of male cell establish a protoplasmic bridge or conjugation tube with female cell, right? अब होगा क्या, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस सिंपल है। इसमें क्या होगा, दो जो सेल है यानी जो सेक्सुअली डिफरेंट स्टेन है, यानी कि जो मेल है और जो फीमेल है, ये आपस में क्या होंगे, आपस में क्लोज आएंगे, और जो मेल के ऊपर सेक्स पिलाई प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एक ब्रिज फॉर्म करेगा दोनों के बीच में, राइट, जिसे हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज कह लो या फिर कॉन्जुगेशन ब्रिज कह लो, दे बोथ आर सेम, राइट। वो स्टैब्लिश हो जाएगा दोनों के बीच में। इट टेक अबाउट 6 to 8 मिनट्स, राइट। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, अब जब डोनर और फीमेल के बीच में अब ब्रिज स्टैब्लिश हो गया है, अब क्या होगा, जो डोनर सेल है वो जेनेटिक मैटेरियल ट्रांसफर करेगा थ्रू ब्रिज इनटू द रेसिपिएंट सेल, राइट। ये जो जीन एक्सचेंज है ये भी दो तरीके से देखा जाता है कॉन्जुगेशन में। फर्स्ट जो मेथड है वो स्टेराइल मेल मेथड है, सेकंड जो है वो फर्टाइल मेल मेथड है, राइट। अब ये जो दोनों मेथड है इसमें क्या डिफरेंस है, जो स्टेराइल है उसमें क्या होगा, जो एट द एंड, राइट, जो रेसिपिएंट है वो डोनर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर फर्टाइल की बात करें तो इसमें रेसिपिएंट सेल एट द एंड रिमेन रेसिपिएंट सेल ही रहेगा, राइट। अब वो किस तरीके से होता है ये हम आगे देखते हैं। तो अब जो फर्स्ट मेथड है वो है स्टेरल मेल मेथड। इस मेथड में क्या होगा, जैसे जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा रेसिपिएंट में, तो एट द एंड रेसिपिएंट बिकम अ डोनर सेल, दैट इज जो फीमेल सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी किसमें, मेल सेल में, राइट। सो फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ द डोनर, अब इसमें ये प्रोसेस कैसे होगी, जो एफ प्लाज्मिड है डोनर सेल का वो रेप्लिकेट करेगा और अपनी एक कॉपी ट्रांसफर कर देगा किसमें, रेसिपिएंट सेल में थ्रू कॉन्जुगेशन ब्रिज, राइट। एट द एंड the recipient cell also become a donor cell, right. This type of conjugation is called sterile male method, or this phenomena of reversibility of sex is called sex reduction. ये मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड है, दो सेल हैं, राइट, वो आपस में क्लोज आएंगे, सेक्स पाइल्स क्या कर देगा, जो सेक्स पिला है वो ब्रिज फॉर्म कर देगा। अब जो एफ प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, देन अपनी जो कॉपी है वो क्या करेगा, उस अपनी जो एक कॉपी है वो ट्रांसफर कर देगा सिंपल रेसिपिएंट सेल में थ्रू कॉन्जुगेशन ब्रिज, राइट। एट द एंड जैसे ही एफ प्लाज्मिड उसके अंदर ट्रांसफर होगी, एट द एंड जो रेसिपिएंट सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो किसमें चेंज हो जाएगा, डोनर सेल में, राइट। इसी जो मेथड को हम स्टेरल मेल मेथड कहते हैं, और रिवर्सिब ये यहाँ पे जो रिवर्सिबिलिटी हो रही है सेक्स की उसको बोलते हैं सेक्स रिडक्शन। ये टर्म याद रखना, इस पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो हम देखते हैं, जैसे कि हाँ यहाँ पे बैक्टीरियल सेल देख रहे हैं, राइट, ये जो पाइलस है एंड दिस इज अ एफ प्लाज्मिड, राइट। ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है और ये जो पाइलस प्रेजेंट है, ये दैट मीन्स कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है, डोनर बैक्टीरियल सेल, राइट, यानी कि दिस इज अ मेल सेल। अगर ये दोनों ही चीजें एब्सेंट होंगी, दैट मीन्स कि वो जो सेल है वो क्या है, फीमेल सेल है, रेसिपिएंट सेल है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये डोनर सेल है, ये रेसिपिएंट सेल है, जैसे ही आपस में क्लोज आएंगे, राइट, ये जो पाइलस है क्या करेगा, कॉन्जुगेशन ब्रिज क्रिएट कर देगा दोनों के बीच में, राइट। अब एफ प्लाज्मिड क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और अपनी एक कॉपी कहाँ ट्रांसफर कर देगा, रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही इसके अंदर ये इसकी एक कॉपी रेसिपिएंट सेल में जाएगी, राइट, क्योंकि एफ प्लाज्मिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स पिलाई को फॉर्म करने में, राइट, तो प्रोड्यूस करने में, तो ये एफ प्लाज्मिड क्या करेगा, इसके ऊपर सेक्स पिलाई भी फॉर्म कर देगा। तो अब ये जो रेसिपिएंट सेल है, जैसे ही इसके अंदर एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा तो ये जो रेसिपिएंट सेल है ये किस में चेंज हो जाएगा, न्यू डोनर सेल में चेंज हो जाएगा, राइट। ये ओरिजिनल डोनर सेल है, क्योंकि इसके अंदर जैसे एफ प्लाज्मिड आया तो सेक्स पिलाई भी फॉर्म्ड हो गया। तो अब ये जो सेल है, अब ये रेसिपिएंट तो नहीं रहा ना, क्योंकि रेसिपिएंट में तो ये दोनों एब्सेंट होते हैं, तो अब जो रेसिपिएंट है वो किस में चेंज हो गया, डोनर सेल में। और इसी रिवर्सिबिलिटी, जो यहाँ पे सेक्स की रिवर्सिबिलिटी हो रही है, इसको सेक्स रिडक्शन कहते हैं, और इस मेथड को कहते हैं स्टेरल मेल मेथड। जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है इसमें देखने वाली कि जो एफ प्लाज्मिड है इसमें जो है सिर्फ एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा, डीएनए से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ एफ प्लाज्मिड अपनी कॉपी ट्रांसफर कर रहा है इस मेथड पे। अब जो सेकंड मेथड है, जो फर्टाइल मेल मेथड है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो भी हम आगे देखते हैं कि वो उसमें किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है रेसिपिएंट सेल में, राइट। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो था स्टेरल मेल मेथड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फर्टाइल मेल मेथड की। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट इजी है, राइट। व्हेन F plasmid integrated with chromosomal DNA, then such bacteria is known as HFR bacteria, that is high frequency recombination bacteria, right. अब
हम स्टेरल मेल मेथड की अगर बात करें उसमें तो भाई एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा था, राइट, वो अपनी एक कॉपी ट्रांसफर कर रहा था रेसिपिएंट सेल में। बट इसमें अब क्या करेगा, जो एफ प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट कर जाएगा जो डोनर डीएनए है, यानी डोनर जो सेल है उसमें जो एफ प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट करेगा क्रोमोसोमल डीएनए से, राइट। और जब ये इंटीग्रेट कर जाएगा तो अब जो बैक्टीरिया है वो डोनर बैक्टीरिया, सिंपल डोनर बैक्टीरिया नहीं रहेगा, वो किस में चेंज जाएगा, एचएफआर बैक्टीरिया में, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। HFR bacteria is also called super male bacteria or meta male bacteria. Its recombination frequency is about 1000 times more than the F positive cell, that is normal donor cell, right। normal donor cell से इसकी जो recombination frequency होगी वो 1000 times ज़्यादा होगी, right। in the conjugation between HFR cell and F negative cell, frequency of recombination is very high but frequency of transfer of whole factor is very low। भाई ये कहानी का मेन हीरो है, हीरो पॉइंट है, एक तरीके से समझ लो हीरो ही है, राइट। इसके ऊपर ही पूरी की पूरी ये जो प्रोसेस है ये टिकी हुई है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि जो HFR की जो फ्रिक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की वो तो बहुत हाई है, बट उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ट्रांसफर करने की, राइट, वो बहुत स्लो है, राइट। सो HFR एक्ट एज अ डोनर सेल, F नेगेटिव एक्ट एज अ रेसिपिएंट सेल, राइट। अब सबसे पहले क्या होगा, एफ फैक्टर क्रिएट करेगा कॉन्जुगेशन ब्रिज, यही कॉन्जुगेशन ब्रिज क्या करेगा, दोनों रेसिपिएंट सेल को आपस में ज्वाइन कर देगा, राइट। अब एफ फैक्टर ओपन एज रेप्लिकेशन एंड वन स्ट्रैंड इज कट डाउन, राइट। नाउ द 5 एंड ऑफ दिस स्ट्रैंड एंटर इनटू द रेसिपिएंट सेल थ्रू कॉन्जुगेशन ब्रिज। वी नो डीएनए के हम स्ट्रैंड की बात करें तो उसका एक एंड 5 एंड होता है और जो दूसरा एंड होता है वो उसका 3 एंड होता है, राइट। रेप्लिकेशन लाइज समवेयर इन द मिडल ऑफ एफ फैक्टर, राइट। Portion of F factor that lie at 5 and enter first into the recipient cell। एक्चुअली क्या है, जो अगर हम जेनेटिक मटेरियल देखें, अब जो बैक्टीरियल सेल है वो डोनर टाइप बैक्टीरियल सेल नहीं है, अब वो किसमें चेंज हो गया, HFR बैक्टीरियल सेल है। अगर उसका हम जेनेटिक मटेरियल देखें तो उसमें कुछ पोर्शन तो उसका एफ प्लाज्मिड है, राइट, और कुछ पोर्शन उसका क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है, राइट। तो जो सबसे पहले जब जैसे ही वो उसका जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और वो जो स्ट्रैंड कट होगा उसका, तो सबसे पहले जो 5 स्ट्रैंड है वो एंटर करेगा रेसिपिएंट सेल में, राइट। 3 एंड तब एंटर कर पाएगा क्योंकि जो 3 एंड है अभी वो रिमेन अटैच है किसके साथ, क्रोमोसोमल डीएनए के साथ। तो 3 एंड तो भाई तभी एंटर कर पाएगा ना जब पूरा का पूरा क्रोमोसोमल डीएनए ही ट्रांसफर हो जाए रेसिपिएंट सेल के अंदर, राइट। बट जब आपको बताया था कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है, पूरी कहानी इसी पर टिकी है, तो अब उस पॉइंट पे अगर हम दोबारा से गौर करें तो मैंने कहा था जो फ्रिक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की वो बहुत हाई है, बट जो फ्रिक्वेंसी है ट्रांसफर होने की होल फैक्टर के वो बहुत स्लो है, राइट। सो ये इसमें कम से कम जो टाइम लग रहा है वो है 100 मिनट्स का। अगर हम स्टेरल मेल मेथड में देखें तो उसमें जो एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा था उसको सिर्फ 6 to 8 मिनट्स लग रहे थे, बट यहाँ पे पूरे के पूरे क्रोमोसोमल डीएनए को ट्रांसफर होने में लग रहे हैं 100 मिनट्स, राइट। तो यानी कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत लंबा टाइम लग रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कॉन्जुगेशन ब्रिज ब्रेक हो जाता है बिफोर ट्रांसफर ऑफ होल क्रोमोसोमल डीएनए टेक प्लेस, राइट। जब तक कि पूरा ट्रांसफर हो क्रोमोसोमल डीएनए उससे पहले ही क्या होता है, जो कॉन्जुगेशन ब्रिज है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, राइट। क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत स्लो है, इसी वजह से जो HFR सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता और एट द एंड जो F नेगेटिव सेल है यानी जो रेसिपिएंट सेल है वो एट द एंड रिमेन रेसिपिएंट सेल ही रह जाता है, राइट। So the F cell remain F यानी F negative cell remain F negative, that is recipient cell remain recipient at the end of this process, but because the entire F factor sequence was not received, right। So अब क्या होगा, पूरा का पूरा फर्टिलिटी फैक्टर तो नहीं ट्रांसफर हुआ, तो इस वजह से जो एट द एंड इस प्रोसेस की जो एंड में रेसिपिएंट सेम रेसिपिएंट रहेगा, यानी सेक्स रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलेगी, राइट। सिंस जो भी पोर्शन अब ट्रांसफर हुआ है उस पोर्शन का और जो रेसिपिएंट का डीएनए है उसमें उसके बीच में क्या होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, और जो अनरिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसको क्या डिग्रेड कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, ठीक है। बहुत रेयर केस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो पूरा का पूरा फर्टिलिटी फैक्टर वो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाता है रेसिपिएंट में, राइट। ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है तो अगर ये इस तरीके से अगर पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है तो देन तब क्या होगा, जो रेसिपिएंट है इट विल बिकम HFR सेल नाउ, राइट। So in this conjugation, chromosomal DNA is transferred from donor to recipient cell together with portion of
फर्टिलिटी फैक्टर, राइट। अब जो इस प्रोसेस में, इस कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस में अब जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है उसमें कुछ पोर्शन एफ फैक्टर का है, कुछ पोर्शन उसका जो डोनर डीएनए है उसका है, ठीक है, जो रेसिपिएंट में ट्रांसफर हुआ है। तो एट दैट पॉइंट अब जो रेसिपिएंट है उसको हम रेसिपिएंट ना बोल के उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल, राइट। HFS ideally want to transfer its entire genome but to the recipient cell, but due to its large size and inability to keep in contact with the recipient cell, it is not able to do so, right। कोशिश जो डोनर सेल है वो अपना पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना चाहता है, बट क्योंकि इसको इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत, ट्रांसफर की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत स्लो होती है और उसका साइज भी बहुत बड़ा है जेनेटिक मटेरियल का, राइट। तो इस वजह से वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो नहीं पाता, राइट। तो उसकी उसमें क्या होता है, कुछ ही पोर्शन जो है ट्रांसफर होता है, उससे पहले ही क्या होता है, जो कॉन्जुगेशन जो ब्रिज जो फॉर्म्ड हुआ है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, राइट। तो इस प्रोसेस को एक बार हम डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिंपल डोनर सेल है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसका जेनेटिक, इसका डी डोनर का डीएनए है, दिस इज अ फर्टिलिटी फैक्टर ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट, थ्रू द बाय द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, ठीक है। नाउ दिस सेल इज नोन एज HFR सेल, हाई फ्रिक्वेंसी सेल, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो प्योरली एफ फैक्टर है और ना ही प्योरली डोनर का डीएनए, दोनों क्या है, आपस में रिकॉम्बिनेंट के द्वारा इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो इसलिए सेल को क्या बोलेंगे, अब ये सेल है HFR सेल। अब ये एक्ट करेगा किसकी तरह, डोनर सेल की तरह, ठीक है। नाउ दिस सेल एक्ट एज अ डोनर सेल, ठीक है। अब यहाँ पे वही कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा, कहीं से भी एक पोर्शन टूटेगा और इसका जो एक स्ट्रैंड है वो कहाँ जाएगा, रेसिपिएंट सेल के अंदर। जो स्ट्रैंड 5 एंड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और जो 3 एंड है अभी वो रिमेन क्या है, इसके साथ अटैच है, राइट। आप देख सकते हो 3 एंड अभी अटैच है, 5 एंड क्या है, सबसे पहले एंटर करेगा रेसिपिएंट सेल के अंदर, पोर्शन ऑफ एफ प्लाज्मिड पार्शली मूव इनटू रेसिपिएंट सेल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ये जो स्टैंड जो मूव किया है ये अपने साथ कुछ पोर्शन HFR डीएनए का भी क्या करेगा, मूव करेगा, राइट। इसके साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेल है ये इस टाइम पे डोनर सेल है, राइट। इसका एक प्योरली डीएनए है, इधर एक प्योरली अफेक्टर है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर जाएंगे, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो नाउ दिस सेल इज नोन एज HFR बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब ये जो सेल है ये एक्ट करेगा डोनर सेल की तरह, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से वही कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्म्ड हो जाएगा, राइट। अब जब कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्म्ड होगा तो क्या होगा, जो पोर्शन है फैक्टर का वो ब्रेक होगा और उसका जो एक स्ट्रैंड है वो एंटर करेगा किसके अंदर, रेसिपिएंट सेल के अंदर, यानी कि 5 एंड सबसे पहले एंटर करेगा, 3 एंड अभी रिमेन अटैच रहेगा इसके साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो एंड है ये अपने साथ दिस दिस जो पोर्शन है फैक्टर का वो अपने साथ कुछ पोर्शन HFR डीएनए का भी लेके आएगा, राइट। तो अभी आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि एफ प्लाज्मिड फॉलो बाय क्रोमोसोमल डीएनए पास इनटू रेसिपिएंट सेल, राइट। तो यहाँ दैट मीन्स कि कुछ पोर्शन जो है एफ फैक्टर का है और कुछ पोर्शन यहाँ पे HFR डीएनए का भी ट्रांसफर हुआ है, राइट। पर 3 एंड अभी भी क्या है, रिमेन अटैच है, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए के साथ। कंप्लीट ये जो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो है अबाउट 100 मिनट्स, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इतनी देर तक कॉन्जुगेशन ब्रिज इन दो सेल को ज्वाइन नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो वो ब्रेक हो गया। अब जो पोर्शन ट्रांसफर होना था वो हो गया, राइट। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगा, ये दोबारा से वो दोबारा से फॉर्म्ड हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन जो ट्रांसफर हुआ है, राइट, इन इसका और इसका, इन दोनों के बीच में क्या होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा बाय क्रॉसओवर, राइट। तो जो ये क्या करेगा, अपनी जैसी साइड ढूंढेगा और रिकॉम्बिनेशन कर लेगा। सो रेसिपिएंट कैरी अ पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड, सम ऑफ HFR genome and its own genome, right? So now recipient is partially diploid, right? अब क्या होगा, यहाँ पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो ट्रांसफर हुआ है डीएनए वो इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। जब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वो इनकॉर्पोरेट कर जाएगा किसमें, रेसिपिएंट क्रोमोसोम में बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया है। अब जो रिमेनिंग जो आपके वो हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, राइट, जो भी बच जाएंगे, यानी जो भी डीएनए बच जाए, जो अनरिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा बेसिकली वो डाइजेस्ट हो जाएगा बाय न्यूक्लियस के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, ठीक है। अब ये जो सेल है, दिस सेल रिमेन रेसिपिएंट सेल, बट
इट कैरी सम जीन्स फ्रॉम HFR क्रोमोसोम ऑल्सो, राइट। तो अब ये जो सेल है जिसे हम रेसिपिएंट सेल बोल रहे हैं वो रेसिपिएंट ही रहेगा, पर क्योंकि ये कुछ जो जीन्स है वो HFR क्रोमोसोम के भी कैरी कर रहा है, तो नाउ दिस सेल इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल और रिकॉम्बिनेंट फीमेल सेल और रिकॉम्बिनेंट F नेगेटिव सेल, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है उसके जो दो पार्ट्स हैं, स्टेरल एंड फर्टाइल, उसको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस वीडियो में, इस मैटर में कोई भी ऐसा ऐसा पार्ट है जिसमें आपको डाउट लग रहा है, तो आप मुझसे वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी की जो 2 प्रोसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में, राइट। ये जो प्रोसेस है ये बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते जैसे हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, पर क्योंकि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो हम इसको इक्विवेलेंट रखते हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।